हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। कल मैंने आपको क्या करवाया था, चलो देखते हैं। देखिए, कल मैंने आपको कौन सा टैग करवाया था। देखो, कमेंट्स करवाए थे और मैंने आपको कल करवाया था स्मॉल टैग, बिग टैग, एचआर टैग, सेंटर टैग। ठीक है, तो कल ये हमारे टैग्स हुए थे। आज कुछ नया करते हैं। आज हम करेंगे हेडिंग्स टैग। कौन से टैग करेंगे? हेडिंग्स टैग। चलो एक बार ये मैं सब एक बार रिमूव कर देती हूँ बेटा, या तो मैं न्यू पेज ही ले लेती हूँ। एक बार न्यू पेज ले लेते हैं, हम न्यू पेज पे ही करते हैं आज। उसके लिए जो हमारे जो ये बेसिक टैग्स हैं वो तो कंप्लीट होने चाहिए। ठीक, आज हम करेंगे हेडिंग्स टैग। चलो स्टार्ट करते हैं। HTML। देखो, ये बेसिक टैग्स जो है हमारा, ये तो आपको पता ही है कि सब में लिखना ही होता है। ठीक है, तो टाइटल में हम कंप्यूटर कुछ भी दे दो, जो भी आपका वेबसाइट का आप जो भी नाम सर्च करना चाहते हैं, हमने ऐसे ही दे दिया टाइटल। अच्छा, उसके बाद हमने हेड क्या किया? क्लोज किया। तो ये तो सिंपल है, आप सबको तो अच्छे से पता चल ही गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बॉडी टैग हम देते हैं। उसके बाद हम बॉडी टैग को हम क्या करते होते हैं? क्लोज। और फिर HTML क्लोज, ये तो सब बच्चों को पता ही है। ठीक है, तो चलो अब हम बॉडी टैग के अंदर हेडिंग्स टैग करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी आप हेडिंग टैग करते हो ना, देखो हेडिंग टैग में क्या होता है कि आपने जैसे कि कोई भी हेडिंग देनी हो, जैसे कोई भी आपका वेब पेज है, उसके अंदर कोई भी आप इंफॉर्मेशन है, मान लो कि कोई लेसन 1 बनाया है या लेसन 2 बनाया है, आप उसको हेडिंग की फॉर्म में देना चाहते हैं। तो हेडिंग की फॉर्म में देने के लिए तो देखो 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, 6 टाइप की हेडिंग्स। देखो, जैसे जैसे हेडिंग का साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो बहुत डार्क होती जाएगी और बहुत ही जैसे कि उसका कलर भी डार्क से, जैसे मान लो H1 हेडिंग होती है, H2 होती है, H3, H4। जो H1 हेडिंग होती है वो सबसे बिग होती है। ठीक है, और H6 सबसे छोटी होती है, और जैसे जैसे स्मॉल होती जाती है वैसे वैसे इनका कलर भी लाइट होता जाता है। चलो हम करके देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम इसके अंदर सबसे पहले हेडिंग्स टैग के अंदर मैं कोई भी वर्ड ले लेती हूँ। देखो, आपको जो हेडिंग होती है वो एक ही देनी होती है ना, लेकिन हम उसको किस टाइप से करते हैं, कितनी हेडिंग्स की फॉर्म्स होती हैं, हम वो जान लेते हैं। देखो, अगर आप मान लो वेब पेज बना रहे हो, आप हेडिंग तो एक ही दोगे ना। कि जैसे मान लो कि आपने हेडिंग, आपने कंप्यूटर फंडामेंटल्स कोई आपकी हेडिंग है, तो आप उसको एक ही हेडिंग की फॉर्म दोगे ना। ऐसे तो है नहीं उसको आप H1, H2, H3 सारी की सारी दे दोगे। लेकिन वो किस टाइप से हेडिंग दिखती है, हम इसलिए उसको एक ही वर्ड के अंदर देख लेते हैं। कि जैसे मान लो कि H1 हेडिंग है। ठीक है, H1 हेडिंग है, मैंने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल लाइक कुछ भी हो, H1 को हमने क्लोज कर दिया। अब ये ध्यान रखना कि ये कंटेनर टैग होता है और हम इसको ओपनिंग करते हैं और क्लोजिंग भी करते हैं। सेम वही हम H2, मैं इसको एक बार ना कॉपी कर लेती हूँ और यही एज इट इज़ मैं पेस्ट कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं हेडिंग को चेंज कर दूँगी। ठीक है, तो ये 6 हो गई है। अलग अलग कर लेते हैं तो आपको इजीली शो हो जाए हमारी आउटपुट के अंदर। देखो, ठीक है, 6 जो है हमारी हेडिंग्स है। अब इसको हम कर लेते हैं H2। आप इसके आउटपुट जब देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या आएगा, इसका मतलब क्या है। ये हमने ली H3, H3 से ही हम क्लोज करेंगे। जब आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो ना, एक हेडिंग चूज़ करनी है आपने, इनमें से कोई भी आप दे सकते हो बस। तो उस अकॉर्डिंग आपको ना तो बोल्ड करने की ज़रूरत है, मतलब आपको कुछ भी एक बार करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये अपने आप ही अपना हेडिंग का स्टाइल साइज चूज़ कर लेती है। अब हम देखते हैं कि कैसे आएगा H6। ठीक है, तो देखो मैंने इसको सेव कर दिया।
अब इसको सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं किसी और नाम से, HTML नाम ही कर लेते हैं हम, HTML। चलो हम कोई और ही नेम रख लेते हैं, कान्हा रख लेते हैं, कान्हा.html। ठीक है, ये मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ। डेस्कटॉप यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये मैंने कर दिया सेव कान्हा.html के नाम से। ठीक है, तो अब देखिए हमारी आउटपुट क्या आती है, कान्हा कान्हा, ये रहा कान्हा। देखिए ये हमारी H1, देखो H1 हेडिंग्स कैसे शो हो रही है, देखो ये H1 है, ये S2 है, ये S3, H4, H5 एंड H6। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट करें। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स लाइक बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना। ठीक है, इसी में ही अप्लाई करते हैं हम। चलो हम बोल्ड करते हैं, इसी में ही अप्लाई। जैसे मान लो यही अप्लाई कर देते हैं, एक बार हेडिंग्स हटा देते हैं, सिंपल। चलो एक बार हम कुछ और इंफॉर्मेशन ही ले लेते हैं ताकि आप अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये लिख लेते हैं हम, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, तो अब इसी पे ही हम अप्लाई कर देते हैं सारी की सारी हमारी जो भी फॉर्मेटिंग है। चलो अब मान लो कि जैसे मुझे इसको बोल्ड करना है, फर्स्टली पहले इसको रन करके देख लो, बिल्कुल सिंपल आएगा। देखो एक बार, ये देखो, ठीक है, आ रहा है ना बिल्कुल सिंपल। तो अब हम इसको रन करते हैं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल, हमने जब कुछ अप्लाई ही नहीं किया एक्चुअली। ठीक है, तो ये लाइन में क्यों आएगा, तो ये जैसे मर्जी आप लिखो तो ये एक लाइन में ही शो होगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग ही नहीं अप्लाई की ना अभी तक। ठीक है, तो चलो हम इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो कि मैं सबसे पहले हमारी फॉर्मेटिंग है बोल्ड, कौन सी है, बोल्ड। मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ, बोल्ड से ही ओपनिंग होगी और बोल्ड से ही इसकी क्या होगी, क्लोजिंग होगी। क्लियर, देखिए वन बोल्ड हुआ फर्स्ट वाला, ये देखो फर्स्ट वाला क्या हो गया हमारा, बोल्ड हो गया। समझ के आगे देखिए, इटैलिक, इस पर मैं इटैलिक लगा देती हूँ। इटैलिक, इटैलिक का मतलब पता है क्या होता है, वर्ड्स का एंगल जो है वो टीटा हो जाता है। आई हमने क्लोज कर दिया, अब हम करेंगे इसको सेव। ठीक है, लो जी, देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये देखो वर्ड्स का एंगल कैसे आ रहा है, टीटा आ रहा है ना। अब आगे देखिए, ये डार्क हो गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अंडरलाइन भी आपका एक फॉर्मेटिंग होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम पेज पे आप देखते हैं ना कितनी सारी फॉर्मेटिंग आती है। अंडरलाइन हमने कर दिया, ठीक है, ये देखो अंडरलाइन आ गया। अच्छा, क्या मैम हम एक ही को बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, मतलब हम एक ही वर्ड के ऊपर क्या हम तीनों प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, तीनों एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हैं, तीनों फॉर्मेटिंग टैग अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो जैसे ये बोल्ड है बेटा, तो अब इसको हमने इटैलिक भी करना है, तो हम यहाँ आई लगा देंगे टैग, और यहाँ हम क्या कर देंगे, लाइन से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अच्छा पहले देखो, इधर देखो, ये देखो ये बोल्ड भी है और क्या है आपका, देखो इधर ध्यान से देखो, बोल्ड भी है और इटैलिक भी है ना। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, इसमें हमने क्या किया है, बोल्ड भी कर दिया और इटैलिक भी कर दिया। अब देखिए आगे, अंडरलाइन भी लगा दी, इसमें अंडरलाइन भी कर देते हैं इसको। अच्छा एक बात, अब आप ये सोचेंगे ना कि अब मैंने यहाँ पे पहले बोल्ड लिखा है, फिर इटैलिक लिखा है, फिर अंडरलाइन लिखा है, तो हमें क्लोज भी ऐसे ही करना पड़ेगा, पहले बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है,
ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप कोई भी कहीं पे भी लिख सकते हैं। बस स्टार्टिंग में जितने भी लिखने हैं ना, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको आप जैसे मर्जी लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप जैसे मर्जी आगे पीछे लिखना चाहें, अगर एक से ज़्यादा आप एट्रीब्यूट लगाना चाहते हैं तो कोई भी इशू नहीं है, तो कैसे भी हो सकता है। मान लो कि मैंने अंडरलाइन यहाँ लिख दिया, अंडरलाइन यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है, तो देखिए आप अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर। देखिए अब ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और अंडरलाइन भी है। क्लियर है। देखो आगे है हमारा एक टैग और। चलो एक टैग और करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो हमारा बोल्ड टैग होता है ना, उसे हम स्ट्रॉन्ग टैग भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब आप बी की बजाय ना आप वहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग लगाओगे ना तो सेम वर्क करेगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर ये इटैलिक है ना, इटैलिक के साथ मैं स्ट्रॉन्ग लगा देती हूँ, चलो, तो ये बोल्ड का ही काम करेगा और स्ट्रॉन्ग से ही ओपनिंग होगी और स्ट्रॉन्ग से ही क्या होगी, क्लोजिंग होगी। देखो देखो होगी ना स्ट्रॉन्ग से क्लोजिंग, देखो ये देखो, ठीक है। तो अभी जो ये वाला टैग है देखो, इस पे बिल्कुल सेम है ना, स्ट्रॉन्ग है ना, देखो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा तो बोल्ड टैग को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग बोलते हैं। ऐसे ही इटैलिक के लिए भी एक वर्ड आता है ईएम टैग। क्या होता है ईएम, मान लो जैसे मैं ये यू है ना अंडरलाइन वाला, हम इस पे ना ईएम टैग और लगा देते हैं। देखो अब मैं यहाँ ईएम टैग से क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अब देखो आप और प्लस टैब, देखो क्या हुआ, ये देखिए अंडरलाइन, ये देखो ये जो हमारा थर्ड नंबर पे हमने लिखा हुआ था ना, ये देखो क्या आ रहा है, इटैलिक आ रहा है। एंगल कैसे आ रहा है इसका, क्योंकि हमने इसके ऊपर एम टैग भी लगाया। क्लियर है। तो हम इटैलिक के अंदर हम एम टैग लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा अंडरलाइन टैग, ये भी हो चुका है। उसके बाद है हमारा एस्टेक स्ट्राइक थ्रो। कौन सा है, स्ट्राइक थ्रो। देख लेते हैं आप इसको स्ट्राइक थ्रो को भी कि कैसे होगा। स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर क्या आ जाती है, लाइन कट कर जाती है। जैसे लेस लगती है ना, लेस 50% लेस के ऊपर एक और 50% की लेस लगा दी, फिर 50 तो नहीं, वो तो 100 हो जाएगा। 40% लगा दी, 50% लेस के बाद 40% और लगा देते हैं, 50% को कट कर देते हैं बीच में से, होता है ना ऐसे। तो देखो स्ट्राइक के लिए क्या यूज़ किया हमने, एस टैग। देखिए कट आ गया, ठीक है। अच्छा चलो अब कट आ गया, तो अब एक चीज़ और देखिए, इसके अंदर हम स्ट्राइक में एस की जगह हम एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, स्ट्राइक। क्या लिख सकते हैं, स्ट्राइक। चलो मैं इसके ऊपर लिख के दिखाती हूँ, स्ट्राइक। ये देखो स्ट्राइक को हमने क्या किया, क्लोज किया। चलो देख लो एक बार, ये देखो हो गया स्ट्राइक। अब हमने कौन कौन से टैग सीखे, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन और स्ट्राइक टैग, ठीक है। तो बेटा बोल्ड के लिए से हम क्या करते हैं, डार्क करते हैं। इटैलिक से आई से एंगल टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। यू से अंडरलाइन, ओके। एंड स्ट्रॉन्ग से बोल्ड ही होता है। और इटैलिक का दूसरा नाम क्या है, अनदर नेम ऑफ इटैलिक टैग इज, बताओ, ईएम टैग, ठीक है। और एस टैग जो हमारा स्ट्राइक वाला है, उसका दूसरा नाम क्या है, स्ट्राइक टैग, ठीक है। तो ये हमने सीखा आज। अच्छा एक टैग रह गया, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। लगाते हो ना, एक्स की पावर 2, एक्स के पावर 2 एंड एक्स की जो नीचे भी 2 लगाते हैं। एक तो एक स्केयर होता है, एक x2 होता है, a2, जिसको हम a2 बोलते हैं। जैसे कि लाइक a के नीचे 2 लगा दिया। लिख के दिखाती हूँ मैं आपको, उसको हम कैसे करेंगे। जैसे मैं एक बार पहले ऐसे नॉर्मल लिख देती हूँ यहाँ पे, जैसे a है और इसकी पावर को 2 लगाना है, इसकी पावर को 2 करना है, पावर को हम 2 करना चाहते हैं इसकी। तो इसके लिए कौन सा टैग लगेगा, या फिर a के पैर में 2 लगाना चाहते हैं, a स्क्वायर या a2 हम लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अब ध्यान से देखिए। उसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। देखिए सुपर स्क्रिप्ट, जैसे मान लो मैंने लिखा a, ठीक है। उसके बाद मुझे इस 2 को ना, इस 2 को मुझे ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, अब 2 से पहले कुछ भी लिखा हो वर्ड, हमें सुपर स्क्रिप्ट लगानी किसके ऊपर है, 2 के ऊपर लगानी है ना। हमने ऊपर किसको, 2 को लेके जाना है ना, तो बिल्कुल सिंपल है। तो 2 से पहले ही आप सुपर स्क्रिप्ट टैग को ओपन करो, क्योंकि हमें 2 को ऊपर लेके जाना है भाई, 2 को ऊपर लेके जाना है। तो सुपर स्क्रिप्ट को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे। भाई हमने टू पे ही क्यों किया, क्योंकि भाई हमने टू को ऊपर लेके जाना है एक ही, उससे पहले तो जो मर्जी वर्ड लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है ना, तो सुपरस्क्रिप्ट ऐसे होगा। उसके बाद जैसे कि मैंने देखो ए स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब मुझे एक ही पैर में टू लेके जाना है, तो बस सिंपल ए लिख दो, एक्स लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। ये बॉडी टैग देखो एक्स हमने लिख दिया, अब एक्स के पैर में हमने टू लेके जाना है ना। तो चलो सबस्क्रिप्ट स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद टू कोई भी लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, जो मर्जी लिखो भाई, कर आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद देखो लो एक्स की 2 आ गया। भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अगर ऊपर लेके जाना चाहते हैं जो वर्ड, सिर्फ ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि देखो जो हमारा ए, यहाँ पर हम कोई भी मतलब वर्ड लिख सकते हैं, उसके ऊपर जो हमने लेके जाना है, तो क्योंकि सुपरस्क्रिप्ट हमने जिस भी नंबर को, जिसको भी वर्ड को, किसी को भी बनाना है यार, वर्ड भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लाइक देखो ए की पावर ए लिखनी है हमने, तो देखो ए की पावर ए आ गई ना, समझ आ रही है ना, ठीक है ना। तो ए की पावर ए भी आ रही है। अब देखिए आगे, एक सेकेंड, क्या, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है, हमने सुपरस्क्रिप्ट भी कर ली और सबस्क्रिप्ट भी कर ली। चलो आगे करते हैं हम। इसके बाद है हमारा टैग, कौन सा टैग करें, बी आर टैग। कौन सा करें, बी आर टैग, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक। क्या बोलते हैं, ब्रेक। अब ये ब्रेक होता कैसे है, पहले तो ध्यान से समझिए इसको। देखो कि जैसे लाइक मैंने मान लो कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लो मैं कोई भी सेंटेंस के ऊपर, ठीक है, कहीं पे भी अगर मान लो कि मैं बी आर लगा देती हूँ ना, सबसे पहली बात तो बी आर की सिर्फ ओपनिंग होती है, उसकी क्लोजिंग नहीं होती। जहाँ पर भी आप बी आर टैग लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अंडर में आ जाएगा उसके। लाइक जैसे कि देखो मैंने लिखा बी आर टैग, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया, अब मैं वर्ड प्लस टैब, देखो कंप्यूटर के साथ फंडामेंट आ गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही आप बी आर टैग जहाँ भी लगा दो, चाहे आप ये देखो ये MENTLS लगा रखा है ना मैंने, यहाँ पर भी अगर मैं बी आर टैग लगा देती हूँ तो वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, बस नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। देखो ये देखो मैंने फंडामेंटल्स जो ये था हमारा, ये देखिए लास्ट में ME के बाद लगाया था ना, देखिए या इसके बाद लगाया था, तो देखो ब्रेक हो गया। समझ आ गया बी आर टैग का क्या यूज़ होता है बेटा, ठीक है। तो आज हमने कौन से टैग किए, हेडिंग टैग किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, बी आर टैग किया, लास्ट में हमने बी आर किया, और उससे पहले हमने जितने भी हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स थे वो किए हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट में आपको पैराग्राफ टैग करवाऊंगी, ठीक है। तो क्लियर है, हाँ जी, ठीक है, ओके ओके। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा बेटा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई है। ओके, टाटा बाय बाय।